किया। गुजरात से बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर, मलियाना। याद करो, असद साहब आज अकेले मुसलमानों, ये दलित सुंदर में यहां मौजूद है, अभी आपके सामने बोल रहे थे। अभी जब गुजरात में दलितों को मारा जा रहा था, क्यों? पूछो भाजपाइयों से। जब से धरती बनी, जमाल बिरादरी के लोग, दलित बिरादरी के लोग, जानवरों को लोग खबर करते थे, दलित भाई फला जगह जानवर मर गया है, उसका खाल ले जाओ। उसका खाल उतारते थे, उसमें जो गोश्त उनको अच्छा लगता था वो ले जाते थे, खाते थे। आज काउ स्लॉटरिंग के नाम पर क्यों मारा जा रहा है दलितों को? ये इंसाफ की बात है। मायावती नहीं लड़ रही है उस इंसाफ को, बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ रही है उनको इंसाफ दिलाने के लिए। कौन जाता है वहां? असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं उन दलित भाइयों की मदद के लिए, पार्लियामेंट पे मसला उठाते हैं, उनको जेल भिजवाने का है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। असद साहब हक की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो। अगर उसको इंसाफ की जरूरत है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसको इंसाफ दिलाने का काम करती है। जब पूछो, आप सब जानते हो इस बात को, मुजफ्फरनगर में मीडिया के लोग गए, आज तक के लोग गए, एबीपी के लोग गए, सारे मीडिया की एक टीम गई। कलेक्टर एसपी को नहीं पता था ये कौन है। इन लोगों ने अपने बटनों में कैमरा लगाया, टेप लगाया और वहां के कलेक्टर एसपी से पूछा कि इतना बड़ा दंगा कैसे हो गया। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझको कोई फौज नहीं मिली, मुझको कोई पुलिस नहीं मिली, जो मेरे पास थी उतने में हम रोक नहीं सकते थे। और लखनऊ से कहा जा रहा था जो हो रहा है होने दो, यानी जितने मारे जा रहे हैं मारे जाने दो, इनको रोकने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों याद करो, उस वक्त जब हमारी बेटियों के सामने हमारे माओ की इज्जत टूटी जा रही थी और माओ के सामने बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, और जिन बेटियों के पेट में बच्चा था उनको चीर करके आसमान पे फेंक दिया जा रहा था, तलवार से काट दिया जा रहा था, कब इंसाफ मांगोगे? कब इंसाफ मांगोगे? त्रिशूल पे कुरान लटका करके फुकवा दिया गया, कब इंसाफ मांगोगे? आज तो दलित तबका जो पढ़ा लिखा है, जो हिंदुओं में पढ़ा लिखा तबका है, जो ये चाहता है, तमाम फेसबुक व्हाट्सएप पे है कि मुसलमानों को भी इंसाफ मिलना चाहिए, और जो ओवैसी साहब की बात को सुनता है वो आज हमारे साथ खड़ा हो रहा है। मलियाना में 1 लाख के साथ क्या हुआ? कह दिया गया है तो गाय खा रहा था, गाय का गोश्त था, इसलिए इसके घर को लूट लिया गया, उसको मार दिया गया। क्या इंसाफ मिला आपको? अभी हरियाणा के अंदर हमारी बहन और हमारी बेटी के साथ भगवत लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने रेप किया, सामूहिक, उसको मार दिया। उनके माँ बाप के सामने, उनके मामू के सामने कोई इंसाफ मिला? उसकी लड़ाई मजलिस लड़ती है। कौन बोल रहा है आपके लिए? ये तमाम सेकुलर ताकतें जो बहुजन समाज पार्टी और मुलायम सिंह यादव कांग्रेस पार्टी, ये जो लोग आपका वोट देना चाहते हैं, जो लोग आज तक आपको ठगते आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमको वोट दे दो। पूछो कांग्रेसियों से, क्या गुनाह था वारिस पठान का? कैसा साहब ने कहा था कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे कानून में नहीं है, भारत के संविधान में नहीं है, किसी को आप जबरदस्ती भारत माता की जय नहीं बुलवा सकते। तो वारिस पठान जो बंबई का हमारा नेता है, एमएलए है, विधानसभा में गरजता है तो लगता है उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के किसी विधानसभा में मजलिस का एक शेर गरज रहा है।
किसने उनको सस्पेंड करवाया है मेरे दोस्तों? हाजी अमर सिंह आए, क्या नाम है, राज बब्बर और उनकी कंपनी, गुलाम नबी आजाद, मुसलमानों को ठगने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। ये लोग आपके बीच जा रहे हैं, उनसे सवाल करो कि वारिस पठान का क्या गुनाह था कि कांग्रेस ने प्रस्ताव किया विधानसभा के अंदर कि वारिस पठान को विधानसभा से तब तक के लिए सस्पेंड और निकाल दिया जाए जब तक ये विधानसभा चल रही है। पूरी विधानसभा के लिए सस्पेंड कर दिया बीजेपी की सरकार। लेकिन दोस्तों, पूरी बंबई सड़क पे उतर गई, लाखों लाख लोग सड़क पे आ गए, वारिस पठान को वापस करो। और आपके महबूब नेता नकीब मिल्लत असदुद्दीन साहब उसी दिन उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर थे, उड़ करके महाराष्ट्र पहुंच गए और उन्होंने कहा, ए स्पीकर, अगर तुमने वारिस पठान को वापस नहीं किया तो बंबई जल जाएगी, मजलिस की जिम्मेदारी नहीं होगी। दोस्तों, जब आपका आदमी होगा, आपका नुमाइंदा होगा, तब आपकी बात करेगा। आप जरा पूछो, मजलिस के जो एमएलए होंगे उनकी नुमाइंदगी असदुद्दीन ओवैसी करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। मजलिस का कैरेक्टर है कि जो एमएलए उस कैरेक्टर के खिलाफ गया, मजलिस के खिलाफ गया, मुसलमानों के खिलाफ गया, उसका टिकट गया और उसकी एमएलए-शिप गई। हम तो आपको चुन के आपके लिए जा रहे हैं वहां। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि एक हो जाओ, मसले की झगड़ों को खत्म करो। अभी हमारे तमाम आलिम दीन ने कहा, मसले की झगड़े उसको मस्जिद तक रखो, मस्जिद के बाहर रहो तो बन जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला बन जाओ। उस तय कर लो, अहद कर लो कि हम को अल्लाह ने जिस काम के लिए पैदा किया है हम उस काम को अंजाम देंगे। अल्लाह ने इंसाफ के लिए पैदा किया, मजलूमों के लिए लड़ने के लिए पैदा किया। कहा क्या नहीं कह सकते हो धीमे, तो अपनी जबान से कह दो। नहीं रोक सकते हो जबान से तो तब तलवार उठाओ। आज मैं आपको तलवार उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ की सरकारें बदलती हैं आपके वोट के तलवारों से। उस तलवार को चलाने के लिए आपसे कह रहा हूं, खड़े हो, जागो और लगा दो आग मुलायम सिंह और मायावती के कोहे तूर को। बता दो मुसलमान बेसहारा नहीं है, उसको सहारा देने वाली मजलिस आ गई है। ये आपको खड़ा होना पड़ेगा, तब आपको तय करना पड़ेगा, आपको अहद लेना पड़ेगा, आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा। नौजवानों, इस दुनिया की हर मुल्क का इतिहास है, जब नौजवान करवट लेता है